मैं तुम्हें यहाँ लाया था अपने लिए। एटलीस्ट अगर तुम सोच रही जी बस शादी को कबूल करने की बात लाने का तो मुझे बता तो दिया होता। मैं तुम्हें उसी वक्त मना कर। सफर मुश्किल है लेकिन मंजिल बहुत खूबसूरत हो। जिंदगी और मौत की कश्मकश से लड़ रही थी और मैं यहाँ आ जाता सिर्फ इसलिए। कहाँ गई होगी इस वक्त? ऑफिस तो बिल्कुल ठीक चल रहा है। वहाँ ड्रामा सीरियल मोहब्बत रेजा रेजा के आने वाले एपिसोड में आप बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि शकील और कौसर जो कि बहुत ही बड़ी प्लानिंग कर रहे होंगे कि अरीशा तो वैसे भी अब कुछ बताने के हाल में नहीं है और अब उनकी जान आराम से छूट जाएगी। पर शकील को ये मालूम नहीं होगा कि पुलिस उसके दोस्तों को पकड़ लेगी। पर इस सारे सीन से पहले ईसा की बात ईसा की माँ से होगी, जहाँ पर वो तो उसे यही कह रही होगी कि हो ना हो इस सब में सरमद का ही हाथ है, जिस पर वो उसे कहेगा कि नहीं अम्मी उसका हाथ नहीं है, फिर मालूम करवाया है कि वो बेकसूर है। खैर उसी दौरान पर सरमद की कॉल आएगी ईसा को और फिर वो उसे ये कह रहा होगा कि मैं जानता हूँ कि मेरा आपको फ़ोन करना भी मुनासिब नहीं है, आप बहुत परेशान होंगे, पर मैं भी उतना ही परेशान हूँ ऋषा के लिए। बस मैंने आपको फ़ोन सिर्फ इसलिए किया था कि ऋषा की वजह से आप शायद सवात को भूल गए हैं। सवात यहाँ पर है मेरे पास और वो आपको बहुत याद कर रही थी। वो भले मुझे ना कह पाए अपने मुंह से, पर उसकी आंखें साफ बता रही है। उसके बाद अगले सीन में भी आप देखेंगे कि ईसा की कॉल आएगी सबाहत को, तो वो उसे कहेगा कि मैं सब जान चुका हूँ कि सरमद बेकसूर है, सरमद का इस सब में कोई हाथ नहीं है और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जो तकलीफ सरमद को पहुंची है और जिस कैफियत से अभी ऋषा गुजर रही है, मैं इस सब का बदला उन मुजरिमों से लेकर रहूंगा। जिस पर वो उसे कहेगी कि मुजरिम आपके घर में घूम रहे हैं। ईसा आप मेरी बात का यकीन करें ना करें, पर मुझे शक है शकील पर। जिस दिन सरमद छोड़ने आया था अरीशा को अपने घर, उस वक्त सिर्फ शकील ही था वहाँ पर। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि वो झूठ बोल रहा है हमसे। खैर यहाँ पर सबात की इस बात ने तो ईसा को सोचने पर मजबूर कर दिया होगा और फिर नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे कि ईसा को पुलिस स्टेशन से कॉल आएगी, जहाँ पर वो उसे ये बताएंगे कि जिन लोगों ने आपकी बहन को अगवा किया था उसमें से कुछ लोग हमारे हिरासत में हैं। और फिर ईसा जैसे ही वहाँ पहुंचेगा और उन लोगों से पूछेगा तो वहाँ से उसे ये मालूम लगेगा कि ये सब कुछ करने के लिए उन्हें शकील ने कहा था। और फिर दोस्तों जैसे ही ईसा वापस घर आएगा तो कौसर तो उसे देखकर हैरान हो जाएगी। ईसा उसे कहेगा कि शकील कहाँ है। कौसर उसे कहेगी कि बेटा बात तो सुनो, आखिर हुआ क्या है, तुम इतना गुस्से में क्यों हो। तो वो उसे कहेगी कि दूर रहें आप तो मुझसे, मेरी बहन को इस हालत में पहुंचाने वाले आप लोग हैं। और फिर शकील सामने आएगा तो वो उसका गिरेबान पकड़ेगा और फिर जो उसके साथ हालत करेगा वो तो देखने लायक होगी। ईसा की माँ जो कि ये सारा तमाशा देख रही होगी, वो कौसर को कहेगी कि मेरे ही घर में रहकर तुम ये सारी प्लानिंग कर रही थी, मेरी बेटी को अगवा करवाया तुम लोगों ने और मेरे इतने लाख पूछने पर भी तुम लोगों ने अपनी जुबान नहीं खोली। कौसर तो ईसा से गिड़गिड़ाते हुए कहेगी कि बेटा माफ कर दो, बच्चा है, गलती हो गई इससे, पर इस सब में मेरा कोई कसूर नहीं था, मैंने तो इसे साफ मना किया था। जिस पर शकील कहेगा कि अम्मा ये क्या बातें कर रही हैं आप भी तो यही चाहती थी ना कि मेरी शादी अरीशा से हो और अब आप इस सब से जान छुड़ा रही हैं अपनी।